आपको अदलिया से कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, आपको ब्यूरोक्रेसी से कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, आपको हुकूमत से कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। और सबसे अहम तो अदलिया है, जिसके जजों को आपके मेरे हम सब के टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है। जस्टिस याहिया खान को आपके मेरे हम सब के तनख्वाह के हमारे टैक्स के पैसों से। और वो जो मजदूर, कभी कभी आप जाए ना गली में कहीं से गुजरते हुए, तो आप किसी मजदूर को देखें, वो इतना ऊंचा खड़ा होकर और वो दीवार तामीर कर रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है, कि देख के खौफ आता है कि ये कैसे वहां पे खड़ा है। अगर खुदा न खास्ता ये थोड़ा सा भी इसका पांव स्लिप हुआ, थोड़ा सा भी इसका बैलेंस बरकरार ना रहा, तो ये तो खुदा न खास्ता गिर जाएगा। मतलब इतनी रिस्क वाली जगह के ऊपर खड़ा होकर वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा होता है। वो मजदूर जो वहां पे जान हथेली पे रख के और कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा होता है, वो मजदूर भी जो खून पसीने से जो वो चीजें खरीदता है और उस पर जो टैक्स देता है, उसमें से जस्टिस याहिया खान को जो है वो तनख्वाह मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को तनख्वाह मिलती है, इन आईनी बेंच के जजों को तनख्वाह मिलती है, जस्टिस आलिया नीलम को तनख्वाह मिलती है, और इन सारों को तनख्वाह मिलती है। और हालात अदालतों के क्या है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, 2025 में सबसे ज्यादा कानून हाथ में लेने के वाकयात होंगे जो कि नहीं होने चाहिए। क्यों?